तहज्जुद के वक्त का एक ख़ास वजीफ़ा, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर हाजत मिनटों में हल होगी। एक छोटी सी आयत पढ़ लें 111 मरतबा, और सिर्फ 11 मरतबा एक दूसरी आयत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, किसी भी इंसान पर कोई मुसीबत या परेशानी या फिर बुरे हालात आ जाएं तो फिर ऐसे इंसान को अपने हालात बेहतर करने के लिए और अपनी परेशानी से निजात हासिल करने के लिए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुख करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए दुआ करनी है और गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। ऐ मेरे रब, तू ही माफ़ करने वाला गफूरुर रहीम है। दुआ मांगे। दुआ असल में बंदे का अपने रब के साथ एक मुक़द्दस ताल्लुक़ है, रिश्ता है। दुआ में इंसान अपने रब के साथ अपनी दिली ख्वाहिशात का, अपनी परेशानी का, तकलीफ़ का इजहार करता है। दुआ ही वो अमल है जिसे इंसान अपने बेबस और मजबूर होने का एतराफ़ करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करता है। और ख़ास करके जो बंदा रात को तहज्जुद के लिए उठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है तो फिर ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाली हाथ नहीं लौटाते। जब बंदा अल्लाह के सामने मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे अब हया आती है कि मैं अपने बंदे को खाली हाथ लौटा दूं। तो हम जब भी रात को नमाज तहज्जुद के लिए उठें तो अल्लाह के सामने गिड़गड़ा कर दुआएं मांगें और इस तरीके से दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने पर मजबूर हो जाएं, खुश हो जाएं आपकी अदा पर, आपके इस तरह मांगने पर। अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता देकर मांगा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, मेरा कोई भी बंदा जब मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर मांगता है तो मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मैं उसे ज़रूर और ज़रूर अता करता हूँ, क्योंकि मेरी रहमत मेरे जलाल पर हावी है। जब भी मुझे जलाल आया होता है तो कोई भी बंदा, कोई गुनहगार बंदा जब मुझे मेरी रहमत का वास्ता देकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो मेरा जलाल ठंडा पड़ जाता है और मैं उसे माफ़ फरमा देता हूँ। सुबहान अल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों, जब भी अपने रब से मांगो, दुनिया के गमों से तंग आ जाओ, दुनिया की टेंशनों परेशानियों से तंग आ जाओ तो अपने रब की पनाह में आ जाया करो और फिर आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ तड़प तड़प के अपने रब से अपने दुखों और तकलीफ़ों को शेयर किया करो, जैसे अपनी माँ की गोद में सर रख कर माँ के साथ शेयर करते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज तहज्जुद में अपने रब के साथ अपने राज़ो नियाज करने शुरू कर दो। यकीन करें, जब आप ऐसे शिद्दत के साथ तड़प कर अपने रब को पुकारोगे तो तुम्हें आगे से जवाब आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएगा, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी। ए मेरे बंदे, मैं हाजिर हूँ। जब भी आपकी ऐसी कैफियत हो तो अल्लाह वालों, दिल खोल कर मांग लेना अपने रब से, फिर वो हर चीज़ अता करता जाएगा। तुम मांगते जाना, वो देता जाएगा, अता करता जाएगा। तो अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आज का वजीफ़ा आपको बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल, कोई एक ऐसी दिली मुराद, दिली हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी भी पूरी नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक दरियाफ्त करें
तो फिर आप उनसे कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ, मैं शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं अपने बंदे की शहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह वालो, आज मैं आपको एक ऐसा अमल और वजीफ़ा बताऊँगी, अगर कोई भी इंसान इस अमल को यकीन कामिल के साथ नेक और जायज़ मकसद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इस अमल को करेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बिगड़े हुए कामों को संवार देगा और उसकी तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। अगर कोई शख्स परेशानी या मुसीबतों में गिरा हुआ है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स की तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को दूर फरमा देगा। अल्लाह वालों, अब आते हैं अमल के तरीके की तरफ के करना कब है और कैसे करना है, क्या पढ़ना है आपने। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले आप तहज्जुद की नमाज की नीयत करके सोएं, जब भी सोएं, और तहज्जुद के वक्त उठें और इस अमल को करें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद अजीज़ है। नमाज तहज्जुद रात के आखिरी पहर में अदा की जाती है। ये कोई आम नमाज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाडली नमाज है। इस नमाज की कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ी जाती हैं। इस नमाज को पढ़ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है हमें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद पढ़ने वालों की बेहद तारीफ़ की है और उनके लिए अजर अज़ीम का वादा किया है। और ये फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज है। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद नीचे आते हैं और ऐलान फरमाते हैं कि रात के इस पहर कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता करूँ। कोई है मुझसे रिज़्क मांगने वाला, मैं उसे रिज़्क अता करूँ। कोई है मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे माफ़ करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार पुकार कर फरमाते हैं। तो अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का वक्त है। तो आपने करना क्या है, 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा करनी है, चाहे तो 12 रकत ही पढ़ लें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सबसे पहले हमें ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमा लेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह वालों, ये दुआ भी है और कलमा तौहीद भी है। इस दुआ की बदौलत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा कैद खाना यानी मछली के पेट से आप आज़ाद हुए जिसका तसव्वुर भी कोई इंसान नहीं कर सकता। तो जो भी इंसान नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद 11 बार ये दुआ पढ़कर अपने रब के सामने गिड़गड़ा कर दुआ मांगेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन कबूल फरमा लेंगे। तो बहुत ही आसान वजीफ़ा है आज का। इसके बाद आपने दूसरा और अहम वजीफ़ा क्या करना है, जो शख्स रात नमाज तहज्जुद के 2 नफल अदा करने के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये मुख्तसर सी आयत 111 बार पढ़ेगा, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़। छोटी सी ये आयत है, बिल्कुल तर्जमा है इसका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताकत वाला, कुव्वत वाला और इज़्ज़त वाला है। इस आयत को आपने 111 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ मांगनी है। फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी आजमाइश क्यों ना हो या फिर किसी भी आप परेशानी में गिरफ्तार हैं, फिर चाहे वो रिज़्क़ की तंगी की दुआ है, घर में बेबरकती के लिए है, बेटियों के रिश्ते के नहीं होते, बेटों की नौकरियां नहीं लगती, घरेलू झगड़े नहीं ख़त्म होते, अल्लाह वालों घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आप इस अमल को करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप इस अमल को करेंगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम तर दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह वालों, तहज्जुद की नमाज अल्लाह की लाडली नमाज है। इस नमाज में
آپ کی ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اللہ والو، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، وہ بے شک کریم ہے، وہ رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ ایک بار اس کے پاس آ کر تو دیکھیں، ایک بار اس کے سامنے جھک کر تو دیکھیں، اللہ والو اس سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ عطا کرنے کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، چھوٹی سی یہ آیت ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی حاجتیں منٹوں میں نہیں چٹکیوں میں پوری ہوں گی۔ اللہ والو، یہ گھنٹوں کا یا دنوں کا یا لمبا عمل نہیں ہے، آپ کے مانگنے کے انداز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انداز سے اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ آپ ایسے انداز سے مانگیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تڑپ تڑپ کے اپنے رب سے مانگیں کہ رب کو آپ کی اس ادا پہ پیار آ جائے اور رب دینے پر مجبور ہو جائے۔ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ دینے والا ہے، وہ ہر چیز عطا کرنے والا ہے اور عطا کرتا ہے، بس ہمیں ہی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اللہ والوں، مانگنے کا ڈھنگ سیکھ لو۔ جس دن مانگنے کا ڈھنگ آ گیا تو بن مانگے ہر چیز عطا ہونی شروع ہو جائے گی۔ میرا رب آپ کے مانگنے سے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندے کو اس کی مانگنے سے پہلے عطا کر دو، گھر میں رزق کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ والو، بچیوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، بچوں کے لیے کاروبار کے بندوبست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے تو اللہ رب العزت اس میں بھی رزق کی فراوانی شروع کر دیں گے، کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بار اس عمل کو آزما کر تو دیکھیں، کچھ دن کر کے تو دیکھیں، اپنے رب کے سامنے جھک کر تو دیکھیں۔ اگر آپ کو لذت نہ آئے تو پھر آپ کہنا کہ یہ عمل ہی غلط تھا۔ تہجد کی نماز پڑھنا ہی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہمیں، آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا جب آپ، اتنی لذت آپ کو آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ پوری زندگی کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بار میرے کہنے پر عمل تو کر کے دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔